गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल CCE राज किशनगढ़ पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, सहायक आचार्य व्यावसायिक प्रशासन विभाग। आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंधन के सिद्धांत में आज का जो व्याख्यान है वो है प्रभावकारी निर्देशन के सिद्धांत। इस डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन पर के टॉपिक पर ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रभावकारी निर्देशन के सिद्धांत, या हम कहें आवश्यक तत्व, यानी कि किन आवश्यक तत्वों को फॉलो करके या किन सिद्धांतों को अपनाकर हम एक प्रभावकारी निर्देशन की रूपरेखा या निर्देशन का पालन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, निर्देशन कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक होता है। ये जो सिद्धांत सभी चीज़ों के लिए या सब कोई भी अपन कार्य करते हैं उसके लिए आवश्यक होते हैं, तो उसी तरह निर्देशन में भी कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करना आवश्यक है जिससे निर्देशन को सफल बनाया जा सके। तो इसमें हम बात करें निर्देशन में कि कौन कौन से प्रभावकारी निर्देशन के सिद्धांत हैं, तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है निर्देशन के उद्देश्यों का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, निर्देशन का प्रथम सिद्धांत यह है कि निर्देशन से पूर्व सभी अधीनस्थों को निर्देशन के उद्देश्यों से भली प्रकार अवगत करवाना चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी अधीनस्थों को निर्देशन के उद्देश्यों की प्राप्ति में उनकी भूमिका भी अवगत करवानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है उद्देश्यों में सामंजस्य का सिद्धांत। निर्देशन का यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रबंधक को निर्देशन में सफलता प्राप्त करने के लिए संस्थागत एवं कर्मचारियों के व्यक्तिगत उद्देश्यों में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। संस्था का उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना हो सकता है, तो कर्मचारियों का उद्देश्य अधिकाधिक वेतन, सुविधाएं एवं भागीदारी प्राप्त करना हो सकता है। प्रबंधक इन दोनों के उद्देश्यों में समन्वय करके ही निर्देशन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तभी वह कर्मचारियों में संस्था के प्रति अपनत्व की भावना उत्पन्न कर पाएगा तथा संस्था के कार्यों में समर्पित सहयोग प्राप्त कर सकेगा। थर्ड पॉइंट है आदेश की एकता का सिद्धांत। निर्देशन का यह महत्वपूर्ण सिद्धांत आदेश की एकता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रत्येक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त हो। इसके पीछे यह मान्यता है कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही व्यक्ति की सेवा कर सकता है या उनके आदेशों की पालना कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति को दो या अधिक अधिकारियों से एक ही साथ आदेश निर्देश प्राप्त होते हैं तो वह उनका सही प्रकार पालन नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत वह अधीनस्थ दुविधा में भी पड़ जाएगा कि वह किसका कार्य पहले करे। इससे आपसी संघर्ष एवं अनुशासनहीनता भी उत्पन्न हो सकती है। अतः प्रत्येक अधीनस्थ को एक समय पर एक ही व्यक्ति से आदेश प्राप्त होने चाहिए। फोर्थ सिद्धांत है प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का सिद्धांत, यानी कि डायरेक्ट सुपरविजन। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रभावकारी निर्देशन के लिए प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या निरीक्षण करना चाहिए। उन्हें उनके साथ सीधा संपर्क रखना चाहिए। इससे प्रबंधक का कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क बढ़ता है। वह स्वयं अपनी बात को भली प्रकार समझ सकता है तथा कर्मचारियों की बात तथा समस्या को भी ठीक प्रकार से समझा सकता है। ऐसा करने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है तथा वे कार्य को अधिक अपनत्व के साथ पूरा करते हैं। नेक्स्ट है उपयुक्त नेतृत्व शैली का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि प्रभावशाली निर्देशन के लिए प्रबंधकों को उपयुक्त नेतृत्व शैली का उपयोग करना चाहिए। नेतृत्व की भिन्न भिन्न शैलियाँ हैं। उनमें से परिस्थितियों के अनुरूप ऐसी शैली को अपनाना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं, विचारों, सुझावों को महत्व देते हुए उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट सिद्धांत है प्रभावशाली संचार का सिद्धांत। निर्देशन की सफलता के लिए प्रभावशाली संचार व्यवस्था भी विकसित की जानी आवश्यक होती है। अतः प्रबंधकों को ऊर्ध्वगामी, अधोगामी तथा समतल, यानी कि अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल संचार व्यवस्था विकसित करनी चाहिए। इससे संस्था में विचारों, सुझावों का स्वतंत्र आदान प्रदान हो सकता है। इसी से भ्रांतियों का निवारण भी होगा तथा आपसी विश्वास के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण हो सकेगा। नेक्स्ट है
सतत जागरूकता का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, यह सिद्धांत यह कहता है कि निर्देशन कार्य निरंतर रूप से किया जाना चाहिए। केवल एक बार आदेश निर्देश जारी करने से ही निर्देशन कार्य पूरा नहीं हो जाता। प्रबंधकों को इस हेतु निरंतर रूप से जागरूक रहना होता है तथा कर्मचारियों को निरंतर प्रेरित करना तथा नेतृत्व प्रदान करना पड़ता है। उन्हें निरंतर रूप से यह भी देखना होता है कि सभी कार्य नियोजित विधि से पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं। नेक्स्ट है संवाद बोध का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह कहता है कि अधिकारी के द्वारा अधीनस्थ को दिया गया संदेश पूर्ण एवं बोधगम्य या समझने योग्य होना चाहिए। ऐसा होने पर ही निर्देशन के अंतर्गत दिए गए संदेशों को सही रूप से तथा सही अर्थों में समझा जा सकता है। नेक्स्ट है उपयुक्त निर्देशन तकनीक का सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बताता है कि प्रभावशाली निर्देशन के लिए उपयुक्त तकनीक का चुनाव करना चाहिए। वे तकनीकें कर्मचारियों के प्रकृति तथा विद्यमान परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए, जिन्हें सभी कर्मचारी आसानी से समझ सके। नेक्स्ट है अधिकतम व्यक्तिगत योगदान का सिद्धांत। निर्देशन का यह सिद्धांत यह कहता है कि निर्देशन में ऐसी विधियां एवं तकनीकों को सम्मिलित करना चाहिए या अपनाना चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी अधिकतम क्षमता एवं योग्यता से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान दे सके। 11वां जो सिद्धांत है वो है अनौपचारिक संगठनों के प्रभावी उपयोग का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि प्रभावशाली निर्देशन के लिए प्रबंधकों को औपचारिक संगठनों का विकास करना चाहिए। प्रबंधकों को ऐसे संगठनों को ठीक से समझना एवं पहचानना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रबंधकों को कर्मचारियों के अभिप्रेरण एवं नेतृत्व में इनका कुशलतम उपयोग भी करना चाहिए। लास्ट या 12th जो सिद्धांत है वो है अनुवर्तन का सिद्धांत, यानी कि फॉलोअप। सफल निर्देशन की प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती है, अतः यह सिद्धांत यह बताता है कि इस प्रक्रिया का निरंतर अवलोकन किया जाना चाहिए तथा इससे रह गई कमियों को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।